भीलवाड़ा जिले के आसींद उपखंड के प्रतापपुरा गांव में शनिवार को एक युवक पर हुई फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। बैटरी की दुकान पर बैठे युवक पर अचानक गोली चला दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद क्षेत्र में अफरातफरी और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार आसींद निवासी विनोद सिन्हा प्रतापपुरा गांव में अपनी बैटरी की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान एक युवक वहां आया और अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगने से विनोद सिन्हा लहूलुहान हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें आसींद के अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें भीलवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फायरिंग करने वाला युवक फूलदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रताप सिंह है। हालांकि हमले के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही आसींद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना के बाद से प्रतापपुरा और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोकसभा सचेतक एवं भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि वे सदैव कपड़ा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। प्रोसेसर्स भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने हैंडलिंग चार्ज खत्म कर दिवाली जैसे त्योहार से पहले व्यापारियों को राहत दी है। उन्हें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी कम करने से प्रोसेसिंग लागत में कमी होने का फायदा भी कपड़ा निर्माताओं को देने के बारे में विचार करना चाहिए। इससे पूर्व टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउसों द्वारा कपड़े पर 2% हैंडलिंग चार्ज लगाने से कपड़ा निर्माताओं वीवर्स में 4 दिन से चल रहा विरोध गतिरोध शुक्रवार को खत्म हो गया। इसके लिए सांसद दामोदर अग्रवाल तथा जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू को दखल देना पड़ा। प्रोसेस हाउसों ने हैंडलिंग चार्ज वापस ले लिया। इसके आदेश भी सभी संबंधित कपड़ा निर्माताओं व उद्यमियों को भेज दिए। भीलवाड़ा प्रोसेस एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर 2025 को जो 2% का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया इन कपड़ा निर्माताओं पर, ये बिल्कुल सर्वथा गलत था। बिना विश्वास में लिए लगाया गया, इनको नहीं लगाना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की कि उनको समझाएं और ये गलत परंपरा शुरू नहीं करें, लेकिन शायद वो हमको समझा नहीं पाए कभी ये कारण क्या है लगाने का। हमने बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लिया कि इसको आंदोलन बना करके ये गलत निर्णय को हटवाया जाए। इसके प्रयास से दामोदर जी बैठक के प्रयास से इस काम को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हैंडल करके और उनको निपटा दिया गया। हम प्रोसेस हाउस के भी आभारी हैं और भविष्य में भी हम उनके साथ में खड़े हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो हम सभी व्यापारी उनके साथ में तत्पर खड़े रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। भीलवाड़ा जिले के ड्रोइंग एसोसिएशन एवं समस्त रिको में कार्यरत ड्रोवर लेबर वर्ग ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए पन्नालाल नामक व्यक्ति पर संगीन आरोप लगाए हैं। ज्ञापन देने आए लेबर संगठनों के अनुसार ने बताया कि गिरोह बनाकर माधव शूटिंग फैक्ट्री के पास रिको क्षेत्र में डेरा जमाए रहता है और वहां काम करने वाले मजदूरों को डराता धमकाता है। आरोप है कि गिरोह मजदूरों को फैक्ट्री में काम करने से जबरन रोकता है और अगर कोई मजदूर उनकी बात नहीं मानता तो उसे जान से मारने, हाथ पैर तोड़ने व झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। ये गिरोह न केवल मजदूरों को प्रताड़ित करता है, बल्कि ठेकेदारों को भी डराकर उन्हें फैक्ट्रियों में ठेका छोड़ने के लिए मजबूर करता है और अपने नजदीकी लोगों को ठेका दिलवाता है। एक मजदूर कमल गुर्जर के साथ गंभीर मारपीट कर उसे घायल किया गया था। आरोप है कि पहले उसे बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारी गई, फिर हाथ पैर बुरी तरह से तोड़ दिए गए। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद मुख्य आरोपी पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और वह पुलिस को मैनेज कर मामले से बच निकला। लेबर संघ ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि गिरोह के सदस्यों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मजदूर वर्ग को राहत प्रदान की जाए। संघ है वो सब यूनियन ऐसे ही है और हर महीने सबसे चंदे लेते हैं। काफ़ी तो पैसा इकट्ठा कर रखे हैं, ना कोई मजदूर का कोई काम आते हैं। जितने पैसे इकट्ठे हैं आज तक उन्होंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, और कभी किसी को बहुत मदद हो जाती है उसमें भी काम नहीं आते हैं। सब ठेकेदार को बोलते हैं सब पैसे लाओ तो इसको पैसा दो। हाँ, और उसमें भी पैसा लाख रुपए जमा होते 50 ही देते, 50 अपने पास रखते हैं। करोड़ रुपये तो कहीं जमा कब से ही है। अच्छा, 7 करोड़ लगभग। और अभी भी लोग भाग से ले ही रहे हैं, और जो नहीं होता, जो उनके खिलाफ जाता है उनको हाथ पैर तुड़वाते हैं, गद्दारी करते हैं, धमकाते हैं कि भाई जा यहाँ से।
राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा के तत्वाधान में आगामी 1 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले तृतीय जाट सामूहिक विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके तहत जाट महासभा ने विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। इस सामूहिक विवाह को लेकर समाज में उत्साह का माहौल है और समाज की टीम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमकर शादी योग्य युवक युवतियों का पंजीयन करवा रही है। समाज के शिक्षित वर्ग ने सामूहिक विवाह को अपनाकर एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। डॉक्टर ओम प्रकाश इचोलिया, सोपुरा, कोटडी और व्याख्याता मीनाक्षी कुमारी कसवा, सुवाना ने अपने विवाह के लिए सामूहिक विवाह में पंजीयन कराया है। पंजीयन कराने के बाद डॉक्टर ओम प्रकाश और मीनाक्षी कुमारी ने संयुक्त रूप से कहा, समाज होड़ाहोड़ की दिखावटी शादियों में अपनी गाढ़ी कमाई को अंधाधुंध बहा रहा है, जिससे समाज गर्त में जा रहा है। ये जाट समाज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कहावत है, अनपढ़ जाट पठा बराबर, पठा जाट खुदा बराबर। इस सामूहिक विवाह में शिक्षित जोड़ों का पंजीयन कराना ये दर्शाता है कि जाट समाज अब दिखावे से दूर शिक्षा और सादगी को महत्व दे रहा है। शाहपुरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत डाबला चांदा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के DMFT फंड से 4.20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए भवन के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की ग्रामीणों की शिकायत पर शुक्रवार को शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक बैरवा ने पाया कि निर्माण कार्य में निकृष्ट गुणवत्ता की ईंटें, सीमेंट और बालू का उपयोग किया जा रहा है तथा चुनाई भी मानक अनुसार नहीं की गई है। उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि झालावाड़ हादसे के बाद भी अभियंता और ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। विधायक ने मौके से ही जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू को दूरभाष पर पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी इस निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। आज विजयनगर क्षेत्र के समस्त निजी विद्यालयों के संचालक श्रीमान तहसीलदार को DGP राजस्थान के नाम ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के श्री अनिल जी शर्मा, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, के निर्देश के अनुसार भरतपुर जिले के निजी विद्यालय के संचालक जिनके साथ किए गए दुर्व्यवहार और मारपीट का विरोध किया गया। हम सभी विजयनगर के प्राइवेट स्कूल के संचालक मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, जहां ऐसी घटनाएं समाज के लिए निंदनीय है। बिजनगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मसूदा व भिनाय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत कांग्रेसियों ने रैली निकाली। भिनाय मसूदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित रैली में कांग्रेस के नेताओं जोरदार नारेबाजी करते हुए कृषि उपज मंडी से रैली के साथ वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। शहर के कृषि मंडी चौराहा, सब्जी मंडी, पीपली चौराहा होकर पुराने बस स्टैंड से होकर विश्वकर्मा फार्म हाउस पहुंची। इस दौरान क्षेत्रीय पूर्व विधायक राकेश पारीक, कांग्रेस नेता संग्राम सिंह गुर्जर, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दौलतराम मानक चंदानी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा जैन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी एडवोकेट, किसान नेता कैलाश डूडी, भिनाय के पूर्व सरपंच कैलाश मिश्रा, पालिका पार्षद जितेंद्र बैरवा, ओम प्रकाश मेघवंशी, सुभाष अजमेरा, हेमराज जांगिर, अंकित तातेड़, ममता जैन, लक्ष्मी रावत, अनुजाजा अजमेरा, भोपाल सिंह, पूर्व पार्षद गुरु भेद सिंह टुटेजा, अनिल वर्मा, तरुण कच्छावा, भवानी सिखवाल सहित कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस व युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आज दिनांक 4/10/2025 को श्रीमान राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार विजयनगर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत भिनाई ब्लॉक और मसूदा ब्लॉक विजयनगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से भाग लिया एवं आम सभा का आयोजन किया गया। जयपुर जिले के शाहपुरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30 अगस्त से 6 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में नियमों की अनदेखी और पक्षपातपूर्ण निर्णय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध भीलवाड़ा के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा।
प्रतियोगिता के दौरान 1 अक्टूबर को 17 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत अंडर 78 किलोग्राम श्रेणी में भीलवाड़ा जिले के खिलाड़ी कुशाल सिंह शक्तावत और जयपुर जिले के हार्दिक ज्ञानानी के बीच मुकाबला हुआ। आरोप है कि इस स्पर्धा में निर्णायक मंडल और रेफरी द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए जानबूझकर पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया गया तथा हार्दिक ज्ञानानी को विजेता घोषित कर दिया गया। कोच के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद निर्णायक मंडल ने प्रतियोगिता को नहीं रोका और स्थानीय संयोजक महोदय को प्रार्थना पत्र देने की बात कहकर जिम्मेदारी से बचते नजर आए। प्रार्थना पत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से मांग की गई है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और प्रतियोगिता में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि खिलाड़ियों के मन में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास बना रह सके। 70वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता फिलहाल जयपुर शाहपुरा में आयोजित है। वहाँ पर अभी जो भीलवाड़ा के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो फाइट हुई थी उसमें अन्याय के इस तरह हुआ था कि मतलब जो फाइट हो रही थी स्कोर पलटा दिए गए। वहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं उन्हें जिताया जा रहा है और दूसरे खिलाड़ी भीलवाड़ा खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके वजह से मैम यहाँ अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। भीलवाड़ा की पूर्व थाना पुलिस ने डीएसटी की हेल्प से मारपीट और हत्या का प्रयास करने के मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहे 6 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस ने 5 से 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। पूर्व थाना प्रभारी पुष्पा कटोरिया ने बताया कि 13 मई 1921 को बागोर में रहने वाले लादू लाल ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि वो और उसका भाई शंकर गुर्जर नदी के पास जेसीबी से मिट्टी भराव कर रहे थे। इसी दौरान बाइक लेकर मनीष पिता महादेव, भेरू पिता रामेश्वर जाट सहित अन्य करीब 100 आदमी हाथ में लोहे के सरिया और चाकू तलवार लेकर आए। आते ही गाली गलौज कर मुझ पर और मेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया और हाथ पैर तोड़ दिए। करीब 4 साल बाद पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मण निवासी मांडल, ओम प्रकाश गुर्जर मांडल, मोहित चौधरी मांडल, दामोदर मांडल, दिनेश जाट मांडल, रोहित निवासी बनेड़ा को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत शाहपुरा की ग्राम पंचायत कनेछन कला पंचायत समिति शाहपुरा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने शिविर का निरीक्षण करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और ग्राम वासियों से संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉक्टर बैरवा ने कनेछन कला बजरंगपुरा बैरवा बस्ती में निर्मित विश्रांति गृह का लोकार्पण किया, जिस पर 5 लाख रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही कनेछन कला आजाद नगर बैरवा बस्ती में भी 5 लाख रुपए की लागत से बने एक अन्य विश्रांति गृह का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इन विश्रांति गृहों से ग्रामीणों को सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक आयोजनों में सुविधा मिलेगी। शिविर के दौरान पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र और किट वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा, भाजपा फुलिया मंडल अध्यक्ष अभिषेक कलाल, राहुल बोहरा, सरपंच प्रतिनिधि छोटू गुर्जर, रामजस गुर्जर, विकास शर्मा, आत्माराम खारोल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामीण और विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहपुरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत डाबला चांदा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के डीएमएफटी फंड से 4.20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए भवन के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की ग्रामीणों की शिकायत पर शुक्रवार को शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक बैरवा ने पाया कि निर्माण कार्य में निकृष्ट गुणवत्ता की ईंटें, सीमेंट और बालू का उपयोग किया जा रहा है तथा चुनाई भी मानक अनुसार नहीं की गई है। उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि झालावाड़ हादसे के बाद भी अभियंता और ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। विधायक ने मौके से ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को दूरभाष पर पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी इस निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।